तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज गज़ा की पट्टी की बात कर लेते हैं। इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हम्मास के अस्करी विंग इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने गज़ा की पट्टी में घुसने वाली सहयूनी गासिब अफवाज के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद क्वालिफाइव हमले करके काबिज़ फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान से दोचार करने का ऐलान किया है और ये ताज़ा ऐलान है। ब्रिगेड्स ने एक फ़ौजी रिपोर्ट में कहा कि अल-क़स्साम मुजाहिदीन एक घर को उड़ाने में कामयाब हुए जो इससे कबल 7 फ़ौजियों पर मुश्तमिल सहयूनी फुट फोर्स में 2 एंटी पर्सनल डिवाइसेस से फंसा हुआ था। इस हमले में वो हलाक और ज़ख्मी हो गए, जबकि इस हमले में दुश्मन के कम से कम 4 टैंक भी तबाह हो चुके हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने हमले के मनाजिर दिखाए जो गज़ा शहर के मशरिक़ में अज़-ज़ैतून महल्ले में घुसने वाली दुश्मन की फ़ौजों का मुकाबला करते हुए फिल्माए गए थे। एक रिपोर्ट में अल-क़स्साम ने तस्दीक की है कि इसके ग्रुप से रब्ता करने के बाद उसके मुजाहिदीन ने इस बात की तस्दीक की कि 2 सहयूनी मरकावा टैंकों को अल-यासीन 105 गोलों से निशाना बनाया गया और 2 सहयूनी मरकावा टैंकों को धमाके से उड़ा दिया गया जो जैतून में घुसकर के इस इलाके में आम शहरियों पर निशाना दागने वाले थे। इन्होंने गज़ा शहर के अज़-ज़ैतून महल्ले के जुर्म मशरिक़ में सहयूनी फुटफोर्स में एक एंटी पर्सनल डिवाइस के धमाके की भी तस्दीक की। अल-मुजाहिदीन स्काई लार्क जासूस तैयारी को कब्जे में लेने में कामयाब हो गए जो गज़ा शहर के ज़ैतून महल्ले के जुनूब में दुश्मन के इंटेलिजेंस मिशन पर था, उसको भी नीचे गिरा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी के जुनूबी शहर खान यूनुस में एक बॉबी ट्रैप बम धमाके नतीजे में कम से कम 3 इसराइली फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए तो 14 से ज़्यादा ये जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे ज़ख्मी होने की और हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने की खबरें आ रही हैं। ज़ख्मियों में 6 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वजाहत किया है कि यह हलाकतें और ज़ख्मी गज़ा की पट्टी के जुनूबी इलाके खान यूनुस में एक बॉबी ट्रैप वाली इमारत के धमाके के नतीजे में हुई और ये जो ज़राए मिल रहे हैं ये इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार ने दी है और उसकी तस्दीक की है। गज़ा में वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज़ इत्तला दी कि जुनूब में रफ़ा में इमाराती मैटरनिटी अस्पताल के गेट के साथ बेघर होने वालों और शहरियों के एक इज्तिमा पर इसराइली फ़ौज ने जो दहशतगर्दाना वहशियाना हमला किया जिसके नतीजे में 11 अफराद शहीद हुए थे और तकरीबन ज़ख्मी हुए थे, उसी की कार्रवाई के बाद ये मामला सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीनी कार्रवाई में सहनी फ़ौजी दरिंदों के हलाक होने की और जहन्नम हासिल होने की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उधर एक और ख़बर आती है, फ़िलिस्तीनी महकमा उमूर असीरान और फ़िलिस्तीनी असीरान क्लब ने इंकिशाफ किया है कि गज़ा की पट्टी के इलाके खान यूनुस से जबरी तौर पर अगवा किए गए बुजुर्ग फ़िलिस्तीनी 78 साला अहमद रिज़्क़ क़दीह एक फ़ौजी उक़ूबत खाने में तशद्दुद करके इनको शहीद कर दिया गया है। 78 साला शख्स पर क्या तशद्दुद किए होंगे, आप अंदाज़ा लगाएं, जो शहीद हो गए। इन दोनों इदारों ने एक बयान में कहा कि हाल ही में रिहा होने वाले और उसके साथियों में से एक ने बताया था
कि बुजुर्ग अहमद कदी को गिरफ्तारी के बाद मुतअद्दिद बार होलनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें एक फौजी कैंप नुमा टॉर्चर सेल में रखा गया, जहां उन्हें इसराइली जल्लादों ने बदतरीन अजियतें दी। अहमद कदी के साथ गिरफ्तार एक फिलिस्तीनी ने रिहाई के बाद बताया कि उन्हें अंदाजा नहीं कि कदी को किस जगह रखा गया था, ताहम उन्हें करम अबू सालिम से 2 घंटे की मसाफत पर किसी अकूबत खाने में मुंतकिल किया गया। हिरासत में लिए गए कदी को तफ्तीश के लिए मुंतकिल किया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके नाजुक आज़ा पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा कि अहमद कदी नहा धोकर खाना खाते थे, मगर चंद मिनट बाद उन्हें उनके सामने शहीद कर दिया गया और उसके बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वो 11 बच्चों के बाप थे, जिनमें से एक 2008 में शहीद हो चुका था। नाज़रीन गिरामी, ना गजा के पट्टी के आम जमीन पर सुकून है, और जो कैद कर लिए गए हैं उन पर किस तरह की इस वक्त क़यामत टूट रही होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस बुजुर्ग को देखकर के आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर इन्होंने जो है तशद्दुद को बर्दाश्त किया होगा। इधर उसामा हमदान का बयान आया है, जो कि हमास के रहनुमा हैं, आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल सिर्फ कैदियों का तबादला करना चाहता है, जबकि मुज़ाहमत एक बार और हमेशा के लिए जारहियत को रोकना, गजा से काबिज फौज के इनखिला, इमदाद और तामीर नौ और बेघर अफराद को उनके घरों में वापस लाना चाहती है। हमदान, जो कतर और मिस्र की क़यादत में सालिसी करने वाले ममालिक के ज़रिए हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की तफसीलात पर अमल करते हैं, उन्होंने इंकिशाफ किया कि अब तक मुज़ाकरात आम फ्रेमवर्क के अंदर हो रहे हैं। उन्होंने अल जज़ीरा नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में वजाहत की कि नामों या हत्ता तादाद के बारे में कोई तफसीली बहस नहीं, जब तक इस पर कोई मुआहिदा नहीं हो जाता उस वक्त तक तवज्जो एक उमूमी फ्रेमवर्क पर मरकूज है। ये कहते हुए उन्होंने जिस तरह से जालिम दहशतगर्द इसराइल इस वक्त सिर्फ अपने कैदियों को तबादला करने का इंटरेस्टेड है, जैसे ही कैदियों का तबादला हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर वो पूरे गजा पट्टी में आग बरसा करके सारे निहत्ते फिलिस्तीनियों को ख़त्म करने की उसकी नापाक साजिश है। यही वजह है कि इस वक्त जो हमास ने पूरी तरह से कैदियों को रख करके पूरी तरह से मुआहिदा करवाना चाह रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर तुर्की का बुज़दुल हुक्मरान बोल उठा है गजा पर। दरअसल इसको बोलने का शौक ज्यादा ऐसा कहा जा सकता है। बयानबाजियों से ही तुर्की के अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। बहरकैफ जो कुछ भी है इनकी अंदरूनी सियासत, अब फिर से कह रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि जो है बार बार गजा की पट्टी का नाम लेकर के अपने अवाम में जो गुस्सा है उस गुस्से को जो है ठंडा करवाना चाह रहे हैं। जो भी है, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा की पट्टी में इसराइल के हाथों फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं बल्कि एक ताकत और जदीद असलहे से लैस फौज के हाथों निहत्ते और मासूम लोगों, खवातीन और बच्चों की नस्ल कुशी है। अब पता नहीं है, ये तो खुद इसराइल भी बोल रहा है, एक मुस्लिम हुक्मरान बोलने की कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इनकी मुनाफिकाना चाल देख लीजिएगा। तुर्की की जो मुनाफिकाना चाल है, जो वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है एर्दोगान, उसके बाद सारा कुछ ताल्लुकात, बल्कि इस जंगी जो इस वक्त जो अय्याम गुजर रहे हैं 5 महीने के करीब है उससे ज़ायद जो हो रहा है, इस ब्रेक में अगर कोई इसराइल से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है और कमाई किया है तो वो तुर्की है। और इसकी मैंने सारी तफसीलात भी कुछ दिन पहले आपके सामने रखते हुए उस वक्त तबसरा किया था। वो देखिए दुनिया को कैसा बेवकूफ़ बनाता है, मुसलमानों को कैसे बेवकूफ़ बनाता है तुर्की। जब से इनका इस तरह का बयान सामने आया है, खुद इन्हीं के लोग इसके बयान के साथ तुर्की की ज़बान में इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बायकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ अब भारत की खबरों पर नजरें कर लेते हैं। सबसे पहले एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल ये कल हमने अपने आज की बात खास बात में भी लिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो तबसरा है वो बहुत ही ज़्यादा अहम तरीन है हमारी उन मुस्लिम ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन इस वक्त आज़ादी के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद बड़े शहरों में इस वक्त जो है जिना का मुर्तकिब हो रही है, गुनाह कर रहे हैं। बार बार इस सिलसिले में इसकी जानिब, लेकिन हाई कोर्ट ने भी आखिरकार जो है इस मामले में तबसरा किया। और हैरत की बात यह है कि एक मुस्लिम शादीशुदा खातून अपने मुस्लिम शोहर को छोड़ करके
बगैर किसी तलाक और खुला के एक हिंदू नौजवान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मेरे अल्फाज पर दोबारा गौर करें। शादीशुदा मुस्लिम खातून वो जो है अपने मुस्लिम शोहर को छोड़ करके गैर मुस्लिम हिंदू नौजवान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और इस दरमियान में वो कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि उन दोनों को सेफ्टी फराहम करे। तो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या तबसरा किया है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल एक हिंदू नौजवान के साथ रहने वाली शादीशुदा मुस्लिम खातून को सिक्योरिटी देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर शादीशुदा मुस्लिम औरत शादीशुदा जिंदगी से बाहर नहीं जा सकती, और शरीयत के मुताबिक वो किसी दूसरे शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इस्लाम में ऐसा नाजायज रिश्ता बनाना जिना और हराम समझा जाएगा। ये कोर्ट ने तस्करा किया। दरअसल ये खबर हमने कल हमारे आज की बात में लिया था, लेकिन इसकी खुसूसियत और अहमियत को देखते हुए मैं सोचा कि इसको प्राइम टाइम में भी लेकर के ज्यादा अफराद तक पहुंचाऊं। मुस्लिम खातून ने अपनी और अपने हिंदू बॉयफ्रेंड की जान को खतरे का हवाला देते हुए अपने वालिद और रिश्तेदारों से तहफ़्फ़ुज़ तलब किया था, जिसे मुस्तरद करते हुए जस्टिस रेणु अग्रवाल के बेंच ने कहा कि इस अदालत से खातून के मुजरिमाना फेल की हिमायत नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि पहले तो मुस्लिम खातून एक गैर मजहब के नौजवान के साथ शरीयत के खिलाफ रह रही है, अपने मजहब के खिलाफ रह रही है, अपने ईमान का सौदा कर रही है। अगर इसकी तशरीह करेंगे, अपनी जिनसी हवस पूरा करने के लिए साफ और वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है, मुस्लिम कानून के तहत शादीशुदा खातून इज़्दिवाजी जिंदगी से बाहर नहीं जा सकती, लिहाजा मुस्लिम खातून का यह अमल जिना और हराम है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार खातून अपने शोहर से तलाक के हवाले से मुनासिब अथॉरिटी से कोई हुक्मनामा नहीं लिया है। इस केस की तहकीक के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की शादी मुहसिन नामी शख्स से हुई थी, जिसकी 2 साल कबल शादी हुई थी और अपनी दूसरी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। इसके बाद पहली बीवी दरख्वास्त गुजार अपने मैके चली गई, लेकिन शोहर के नारवा सलूक की वजह से वो एक हिंदू लड़के के साथ रहने लगी। नारवा सलूक का जो लफ्ज है ये लड़की की जानिब से लगाया गया है। अदालत ने 23 फरवरी को अपने फैसले में कहा, चूंकि मुस्लिम खातून ने मजहब की तब्दीली के लिए मुताल्लिका अथॉरिटी को कोई दरख्वास्त नहीं दी और अपने शोहर से तलाक भी नहीं ली, इसलिए वो किसी भी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ की हकदार नहीं है। ये खबर उन लड़कियों को जो इस वक्त जो है बगैर किसी जिनसी हवस को पूरा करने के लिए या वक्ती इश्क के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उनके लिए साफ और वाज़ेह तौर पर, बल्कि साफ और वाज़ेह तौर पर खुद जो है अदालत ने इसका तबसरा किया है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि NBDSA की जानिब से अभी हाल ही में नफरत फैलाने वाले चैनलों के खिलाफ जो है वो इक़दाम किया गया है, कार्रवाई की गई है, जुर्माना आयद किया गया है, और उनसे कहा गया है कि जो मुसलमानों के खिलाफ आप लोगों के भड़काने की जो शोज़ हैं उसको जो है रद्द कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। 28 फरवरी को मुनक़िद एक अहम मीटिंग में मुअज़्ज़ज़ जस्टिस रिटायर्ड ये के सेकरी की सदारत में NBDS ने अपने ज़ाब्ते अखलाक और नशरियाती मेयार की संगीन खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए टीवी चैनल भारत टाइम, नव भारत टाइम्स, न्यूज़ 18 हिंदी और आज तक से गुज़िश्ता 2 सालों में मुस्लिम मुखालिफ नश्र होने वाली वीडियोस हटाने की हिदायत जारी की है और नस्ली और मजहबी आहंगी से मुतालिक मखसूस रहनुमा उसूल को उजागर करते हुए जुर्माना भी आयद कर दिया है। ये वो चेहरे हैं नाज़रीन गिरामी, जब भी आप टीवी ओपन करेंगे और ये चेहरे नजर आएंगे तो आपको किस कदर भयानक अंदाज में मुसलमानों का चेहरा करते हुए, चेहरा दिखाते हुए, इनके शोज के नाम ही भयानक होते थे। आज मुस्लिम महल्ले, कल मुस्लिम हुक्मरान या मुस्लिम ममालिक। इसके बाद क्या होगा? हिंदुत्वा के जद में कौन? ऐसी ऐसी चीजें भड़काने वाले देकर कि ये लोग डिबेट में ऐसे जरखरीद कुछ मौलवियों को या मौलवी नुमा चेहरों को ला करके माहौल खराब करने की कोशिश करते थे कि जिसकी इंतहा होती है। और अभी इधर 2-3 सालों से तो इसकी मीडिया में या तो मोदी की बातें होती थी, बीजेपी के कुछ तामीर की बात या कुछ भी उनका जो होता था, या फिर जो है भड़काने की बातें। इस 2 मौज़ूआत के अलावा तीसरा मौजू इन लोगों के पास नहीं होता था।
इसी बात को लेकर के जो है इन पर अब जो है जुर्माना आयद करके इन तमाम चीज़ों को जो है हटाने की जो बात हुई है, उस पर मौलाना महमूद मदनी ने भी NBDSA के इक़दाम को जिम्मेदाराना सहाफ़त की तरफ एक मुस्बत कदम से ताबीर करते हुए कहा कि सिर्फ इस कदर कार्रवाई इत्मीनान बख्श नहीं है। पहली बात तो यह कि सज़ा की नौइयत और जुर्माने की मकदार काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ फैसला सुनाना काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है कि मुस्तकबिल में ऐसे एंकरों और TV चैनलों पर कड़ी निगाह रखने के लिए एक अलहदा कमेटी तश्कील दी जाए और किसी की शिकायत का इंतज़ार किए बगैर सोमोटो एक्शन लिया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी मखसूस कमेटी के खिलाफ नफरत को हवा देने के लिए साफ तौर पर जवाबदेह बना दिया जाना चाहिए, ज़रूरी है। बिलखुसूस एंकरों को बरतरफ किया जाए जो लगातार एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि जिन TV एंकरों की निशानदेही की गई वो 10 साल से नफरती शोज कर रहे हैं, उन पर माजी में भी जुर्माना आयद किया गया है, लेकिन वो बाज नहीं आए और किसी भी जुज़वी वाक़े को कम्युनिटी से वाबस्ता करने की शरारत पर मुसिर हैं। यही रविश श्रद्धा वाकर कत्ल में इख्तियार की गई, जिसको TV एंकर ने लव जिहाद जैसा मफरूजा का नाम देकर मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान घिनौनी दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। NBDSA ने यह बात बजा कही कि इस तरह के दकियानूसी और खुद साख्ता तस्वुरात सेकुलर ताने बाने को ख़राब कर सकते हैं और एक ख़ास कम्युनिटी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने इस तनाजुर में जोर दिया कि हमें फ़िरक़ावाराना मसाइल में ज़्यादा हसासियत और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि मुतनव्वे माशरे में बदअमनी पर परवरिश ना पाए। तो नाज़रीन गिरामी, ऐसा ही हो रहा। अब तो आजकल ऐसी सूरत हाल है कि जो लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, लाइव प्रोग्राम्स जो चलते हैं टीवीज़ के, वहाँ पर ऐसी हंगामा आराई होती है कि एक दूसरे के गिरबान थाम ले जाते हैं, एक दूसरे पर हमले होते हैं, एक दूसरे पर जूते उठा करके मार दिया जाता है। अभी आज ही की एक ताज़ा तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ, और अफसोस का मकाम यह है कि ये जो लाइव प्रोग्राम चल रहा था, ये कोई जो है गैर सरकारी या प्राइवेट चैनल नहीं था, ये DD न्यूज़ थी। और DD तो आप जानते हैं कि सरकार के मातहत में चलने वाला है, और सरकार के मातहत में चलने वाले चैनल के एंकर्स किस तरह मुतासिब हो सकते हैं। उनको तो सहाफ़त की पूरी चीज़ देना चाहिए, लेकिन अशोक श्रीवास्तवा और यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स के दरमियान जो है बहुत बड़ा झगड़ा, और किस मामले को लेकर के वह पता नहीं है, लेकिन ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि आखिर सरकारी चैनल्स भी इस तरह की चीज़ें पेश करेंगे, उनके एंकर्स पर भी अगर स्टूडेंट भड़कना शुरू हो गए तो फिर आप कौन से सहाफ़ी पर जो है एतबार कर सकते हैं कि वो आपकी तर्जुमानी कर सकते हैं। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को इस वक्त शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। ये जो है DD न्यूज़ रिपोर्टर अशोक श्रीवास्तवा से उस वक्त उस TV शो में मौजूद स्टूडेंट्स की जानिब से जो है एतराज़ करने का मंजर है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी हमें यकीन भी नहीं होता। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। ओझा सर को कौन नहीं जानता। हम में से न जाने कितने लोगों के पास इनकी वीडियो क्लिप्स हैं, शॉर्ट्स हैं, जो बेहतरीन अंदाज में तारीख़ बयान करते हुए अपने तलबा को अच्छा पढ़ाते हुए गैर जो है मुतासिबाना रवैया इख्तियार ना करते हुए हिस्ट्री को अच्छे अंदाज में, ऐसे कुछ चेहरे हैं, अगर उनकी तस्वीर भी केशव प्रसाद मौर्य जैसे BJP के लीडरान के साथ नज़र आने लगे तो अब गैर जानिब होने का दावा करने वाले उस्ताद और प्रोफेसर और ज़ात परस्ती, कौम परस्ती, इसकी मुखालिफत करने वाले ऐसे प्रोफेसर्स भी अगर BJP में शामिल होने लगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि BJP कहाँ कहाँ वार कर रही है, कैसे कैसे वार कर रही है, और किस किस तरह के आज़ाद ख़याल लोगों के ख़यालों को क़ैद करने की कोशिशें हो रही। अब ये मुझे इस बात का यकीन नहीं, ये तस्वीर के साथ मुख्तलिफ तफसीरें हो रहे हैं, लोग अलग अलग तफसीरें कर रहे हैं, उनकी तमाम तफसीरात में मुझे जाना नहीं है, और ये बात भी अथेंटिक के साथ नहीं कही जा रही कि इसमें क्या वाकई में ये किसी ख़ास प्रोग्राम का तस्वीर थी या फिर जो है ओझा साहब ने वाकई में BJP में शमूलियत इख्तियार की। इसको जो है पूरे तयक़ुन के साथ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद इस वक्त जो है किसी ने एक मुख्तसर और बहुत ही मानाक़ैस तबसरे के साथ इसको शेयर किया कि अब कौन सा ऐसा शोबा रह गया है, प्रोफेसरी और उस्ताद का शोबा भी अगर दागदार बन जाए फिर कौन सा ऐसा शोबा रह जाता है कि फिर आप उस पर यकीन कर सकें। ये कहते हुए इस तस्वीर के साथ बहुत सारे लोगों ने तबसरा किया, और वो भी केशव प्रसाद मौर्य और उनके ऑफिस के और BJP के इस बैनर के साथ ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है।
नाज़रीन गिरामी, भारत में रामेश्वरम कैफ़े पर जो हमला हुआ गुज़िश्ता 3 दिनों से आप देख भी रहे हैं, हमने भी उसको पेश किया। यकजहती के खातिर, कौमी यकजहती के खातिर, हिमायत के खातिर जो है हैदराबाद में मौजूद रामेश्वरम कैफ़े में असुद्दीन ओवैसी पहुंचकर के इजहार यकजहती किया है और जो है बताने की कोशिश की है, साबित करने की कोशिश की है कि खाती जो कोई भी हो, लेकिन हम रामेश्वरम कैफ़े उसके मालिकान के साथ और कौम की यकजहती के साथ मौजूद हैं, ये कहते हुए जो है असुद्दीन ओवैसी जो ये IMIM के चीफ हैं, उन्होंने जो है ये रामेश्वरम कैफ़े में जो है विज़िट किया था, दौरा किया था। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ लोगों ने जो है उनको घेर भी लिया, उनके साथ सेल्फियाँ लेते हुए भी, उससे गुफ्तगू करते हुए भी नज़र आए। रामेश्वरम के मालिकान से, वहाँ के मैनेजर से मुलाकात करके उन्होंने जो है इजहार यकजहती किया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं आपको राहुल गांधी की वीडियो सुनाना चाहता हूँ। कल मैंने तबसरा किया था कि भारत में एक शादी हो रही है जामनगर में और हर जगह जाम ही जाम है। और उसको लेकर कि क्या, चूँकि आज बिहार में एक रैली चल रही है, बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें अखिलेश भी शामिल हैं, रितेश भी शामिल हैं, तो इस रैली में जो है लोगों से मुखातब होते हैं उन्होंने उस शादी पर चिटकी लेते हुए मीडिया को आईना दिखाने की कोशिश की है। आप इसको देखें, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।